डला। भयंकर समर हुआ महाभारत का, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, कौरव पक्ष से कोई नहीं बचा। क्यों? जहां सत्य होता वो हार नहीं सकता, जहां झूठ होता वो टिक नहीं सकता। सच्चाई में आकर्षण जरूर कम होता है पर टिकी वही रहती है, और कभी कभार झूठ में आकर्षण बहुत होता है पर टिकता नहीं। नकली नकली होता है, असली असली होता है। महाभारत के समर में भीम की गधा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। भीम की गधा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा। दुर्योधन रोता हुआ समर में डला। अश्वत्थामा लुकते छिपते रात के समय दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा? अरे हमने तुम्हारा साम्राज्य देखा। अश्वत्थामा कहने लगा, हमने तुम्हारा राज्य देखा, भयंकर राज्य, आज तुम इस प्रकार डले हो अकेले। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, अश्वत्थामा, मुझे किसी बात का दुख नहीं, बस एक ही बात का दुख है कि हम 100 भाई रहे, 100 में से एक नहीं बचा। और पांडव 5 भाई थे, 5 भाई में से एक भी नहीं गए। ये हमारे हृदय का सबसे बड़ा दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं और पांडवों का सिर काट करके लाएंगे, फिर तो अच्छे से शांति मिलेगी ना। दुर्योधन ने कहा, हाँ, हमने तुम्हारा नमक खाया। अश्वत्थामा कहता है, ध्यान दीजिए, जिसका खाओ भंजाओ, खाओगे और भंजाओगे नहीं तो पेट में पचेगा नहीं। महात्मा आदरणीय महाराज जी विराजमान हैं, हमारे पूज्य दादा गुरु कहा करते थे, दान मान को टुकड़ो जाके 9 अंगुल दांत। दान मान को टुकड़ो जाके 9 अंगुल दांत। भजन करेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ जाएगा आंख। दान और मान दोनों के टुकड़ा अगर मिले तो भजन करो, पचाओ, वरना भैया आंत फाड़ के कड़ी जाएगा, फिर शुगर की बीमारी होगी, ढिकानी फलानी, और एक दिन गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो जाओगे। राम नाम सत्य है, इसलिए ध्यान रखो। एक और बात नोट करना, जितनी प्रभुता बढ़े, जितना नाम बढ़े, जितना यश बढ़े, उतनी ज्यादा माला करना प्रारंभ कर देना। क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। मान बढ़ाई सबको नहीं पचती साधो, कोई अलमस्त फकीरा होता है, फक्कड़ अवधूत, जो पचा पाता है, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो जिसका खाओ भंजाओ। अश्वत्थामा कहता है, हमने तुम्हारा नमक खाया, हम भजाएंगे, और चिंता मत करो, हम पांडवों को मारेंगे। अब अश्वत्थामा अकेला, उसे पता था सामने तो जीत नहीं सकते, क्योंकि बलशाली है। क्या करें? अश्वत्थामा ने रात को विचार किया हमला करने का, सोए हुए शत्रु पर हमला करने का। इसे कहते हैं शास्त्र में उलूकन न्यास विधि। उलूकन न्यास, काग उलूकन न्यास विधि है। रात को एक पेड़ पर बहुत सारे कौवा बैठे थे, उल्लू को रात को दिखाई देता है, रात के समय उल्लू ने हमला कर दिया, सारे कौवा मारे गए। उसी विधि को अपनाया इसने। लेकिन भगवान कहते ना, जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमारे भगवान पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, अर्जुन सुनो,
आज हम महाभारत जैसा समर जीत गए, क्यों ना आज की रात कहीं चलकर के महोत्सव मनाते हैं। ठीक, पांडव हां कह दिए और भगवान पांचों पांडवों को लेकर चले गए। 5 पांडवों जैसे दिखने वाले द्रौपदी के 5 बेटा थे, जो देखने में पांडवों के जैसे दिखते थे। वो पांडवों के जिस रंगभूमि में पांडव जहां सोया करते थे वहां जाकर सो गए। पांडव तो थे नहीं, वहां सो गए जाकर। अश्वत्थामा ने रात को चुपके से हमला किया और 5 पांडवों के पुत्रों को, जो देखने में पांडवों की भांति थे, उन्हें पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 के सिर को, गर्दन को काटना प्रारंभ कर दिया और एक एक करके 5 पुत्रों को मार दिया। सिर को पकड़ा, सभी के बालों को, और दौड़ता हुआ रणभूमि में पहुंच गया अश्वत्थामा, चिघाड़ता हुआ, दुर्योधन तुम कह रहे थे एक पांडव मर जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, देख मैं 5 पांडवों का सिर लेकर आया। ओ, पहले तो बड़ा आश्चर्य में भया, कैसे? नजदीक लाओ। और जब नजदीक देखा, चिघाड़ पड़ा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं जिनका तूने वध कर दिया। अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इन्होंने क्या बिगाड़ा था? ये तो बच्चे थे। और रोते रोते दुर्योधन ने समर भूमि में ही प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित हैं। उसे पता था अगर पांडव जीवित हैं तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। भागा अश्वत्थामा। प्रातः काल हुई, द्रौपदी मां ने अपने 5 बेटों के शरीर को देखा, धड़ को देखा, चिल्ला पड़ी, मां किसी ने हमारे बेटों को मार दिया। अर्जुन आए। अर्जुन ने यहां प्रतिज्ञा ले लिया, सुनो, जब तक हम अपने पुत्र के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा ली, हाथ में धनुष उठाया और ठाकुर जी को कहा चलो रथ उठाओ। रथ पर बैठे ठाकुर गए। अपने योग बल से जान लिया अश्वत्थामा ने वध किया। अश्वत्थामा को ढूंढा। अश्वत्थामा आगे आगे, भगवान ठाकुर का रथ पीछे पीछे। अंत तो गत्ता पकड़ लिया, पकड़ा, बांध लिया। भगवान ने बोले अर्जुन अभी वध कर दो इसका। अर्जुन बोले नहीं, द्रौपदी के सामने करेंगे महाराज। और रक्त में बांधकर खचोड़ते हुए द्रौपदी मां के सामने ले आए। जहां द्रौपदी ने देखा ये तो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को जहां देखा, द्रौपदी बोली इसे मत मारो। अर्जुन मुस्कुराकर बोले देवी कैसी बात करती हूं, हमने प्रण लिया जब तक हम मार नहीं देंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये पुत्रों का हत्यारा है, तुम्हारे 5 पुत्र मारे, ये वध के योग्य ही है। पर द्रौपदी एक मां है। मां बोली प्रभु मैं स्वामी आपको कहूं, ये भी किसी मां का बेटा है। और इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य जो तुम्हारे गुरु थे, ये गुरु का बेटा है। दूसरा ब्राह्मण बालक है। तीसरा इसके पिता महाभारत के समर में अपने प्राणों का बलिदान दे चुके। तो वैसे भी इसकी मां कृपी बड़ी परेशान है। और आज अगर बेटा भी मर जाएगा तो एक मां पर क्या गुजरेगी ये मैं जानती हूं। युधिष्ठिर भी बोले हाँ ठीक ठीक कह रहे हैं, मत मारो। अर्जुन छोड़ो, गुरु पुत्र है, छोड़ो। भगवान धीरे से बोले हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। अर्जुन छोड़ते रहो पर संकल्प याद कर लेना, तुमने प्रतिज्ञा ली है।
कि जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक वध नहीं कर दूंगा। और उधर ज्येष्ठ भ्राता आज्ञा दे रहे हैं, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, जेठा भाई पिता के समान होता है। और बाबा की पंक्ति कहती, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, कीजे कार्य परम शोभे जानी, कीजे कार्य परम शोभे जानी। माता पिता गुरु प्रभु, इनकी वाणी को बिना विचार किए करना चाहिए। अरे कीजे कार्य परम शोभे जानी। माता पिता गुरु प्रभु वेद, ये वाणी जो भी बोले टालना मत, कभी नहीं टालना। आप कल्याण चाहते हो अपना, तो माता पिता गुरु प्रभु इन चार का जो भी आदेश लगे तत्क्षण जी स्वीकार करना, वरना बहुत बड़ा घाटा खाओगे। बाबा की पंक्ति, माता पिता प्रभु गुरु की बानी, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, माता पिता प्रभु गुरु की बानी। कथा सुनो, चलो सीताराम करो, यज्ञ करो, सेवा करो, कीजे कार्य परम सुख जानी, कीजे कार्य परम सुख जानी। परम शुभमान करके मानना चाहिए। अब अर्जुन द्वंद में फंस गए, हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर एक बात बताओ, मैं वध करूं या ना करूं? आप बताओ, आप क्या चाहते हो? अब भगवान बोले श्लोक में, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारणा। लो, ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण ब्राह्मण है, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ रहा है अर्जुन ने, बोले तुमसे पूछना ही बेकार है। क्यों? इधर कहते कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ब्राह्मण को मारो मत, इधर कहते आतताई को छोड़ो मत। एक कछु बताओ, मारिए कि छोड़िए? द्वंद मत बोलो, सीधा बोलो। ठाकुर बोले, गीता का उपदेश किसे दिया? अर्जुन बोले हमें। अब तुम बताओ, तुम चेला हो। हाँ महाराज, हम भी पक्के चेला हैं, हमारा मत कहता। आपने गीता में कहा था माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसे मृत्यु तुल्य है। वो जितनी बार याद करेगा उतनी बार घुट घुट करके मरेगा। अब हम समझ गए। फिर क्या? मस्तक से मणि निकाली और अश्वत्थामा को धक्का दे करके रण से समर से बाहर कर दिया। भगवान कुछ दिन ठहरे और बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास भगवान बीच में जाते। और इधर कथा में भीष्म गीता का वर्णन आता है। जब भगवान पहुंचे, अर्जुन पहले गए, तो भीष्म पितामह ने पूछ लिया, एक बात बताओ, अर्जुन तुम्हारे वो नहीं आए हैं? बोले कौन? बोले कभी तुम सारथी बना लेते जिन्हें, कभी रिश्तेदार बना लेते, कभी उपदेश लेने के लिए गुरु बना लेते, कभी विराट दर्शन करने के लिए भगवान बना लेते। वो टेढ़ी टांग वाला तुम्हारा कन्हैया वो नहीं आए हैं? भगवान बोले दादाजी ये आ गए हम। अरे सरकार जरा सामने तो आइए। 1000 बाणों की सैया पर प्रत्येक रोंगट रोंगट में बाण लगे हुए भीष्म पितामह के, और लेटे हैं। लेटे इसलिए क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान सामने पहुंचे, बोले बताओ दादाजी कैसे याद किया हमें? भीष्म पितामह कहते हैं अच्छे आना हुआ। बोले सरकार एक बात कहबे? हाँ। बोले महाराज हमारी एक बिटिया है, हम उसका विवाह करना चाह रहे। भगवान हंस करके मुस्कुरा करके बोले बड़ी टेढ़ी बात करते हो, आपने तो शादी नहीं की फिर बिटिया कहां से हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं महाराज हमारी बिटिया हमारी बुद्धि है, हम उसकी शादी आपके साथ करना चाहते हैं ताकि हमारा आपका कोई नाता जुड़ जाए।
आहा, भीष्म पितामह भगवान के सन्मुख अपनी बुद्धि का विवाह करते। भगवान पूछते कहो क्या चाहिए? भीष्म पितामह कहते हमारी अब एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या चाहते हो? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मेरा सामुरा निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सामुरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जब प्राण निकले, गंगा का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, बंसी बट हो, मधुर मुस्कुराता हुआ सांवरा स्वरूप लिए हुए मोर पंख